अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड और आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज टुडे इज़ इब्राहिम्स बर्थडे। आज वो माशाल्लाह पूरे 3 साल का हो गया है और हमेशा की तरह जैसे मैं हनफा का और इब्राहिम के पहले 2 बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, पहले मेरा प्लान तो था कि मैं उसी तरह सेलिब्रेट करूँ, बट ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस एंड बिजी स्केड्यूल वी कुड नॉट मेक एनी पार्टी फॉर हिम। और मुझे अभी हम सिर्फ 12 बजे एक केक लाए हैं उसका और वो कट कर रहे हैं। ही इज़ सो एक्साइटेड, उसको केक्स इतने अच्छे लगते हैं। किसी का भी बर्थडे हो तो इब्राहिम को होता है कि बस कैंडल ब्लो करेंगे, केक कट करेंगे। अभी हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वेट, हमें 1-2 पिक्चर्स लेने दे, फिर वो सारी जो है अपनी केक कटिंग कर सकता है। पहले मैं अपनी बेटी का भी बर्थडे थोड़ा-सा ग्रैंड ही करती होती थी, सब लोग इकट्ठे होते थे, उसके फ्रेंड्स को बुलाती थी, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा है कि कुछ चेंज होना चाहिए क्योंकि इब्राहिम इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली बर्थडे इज़। उसके लिए मेरे ख़्याल में बर्थडे का मतलब है सिर्फ़ एक केक, जो उसको हमने लाके दे दिया है और वो इतना खुश है माशाल्लाह। आई वॉन्ट टू रेज़ माई किड्स अबव मटेरियलिज़्म। मैं नहीं चाहती कि उनको लगे कि हाँ जब हम लोग पैसे ही लगाते हैं या सब लोग इकट्ठे होते हैं या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या थीम बर्थडे हो तो ही वो बर्थडेज़ होती है। नो ऑफेंस टू दोज़ पीपल जो अपने बर्थडे बच्चों की बर्थडेज़ बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इट्स टोटली देयर चॉइस। इस दफ़ा बस मैंने सोचा कि वी शुड ट्राई समथिंग एल्स। आई वॉज़ सो कन्फ्यूज़्ड, मैं इतनी ज़्यादा डबल माइंडेड थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इब्राहिम को लगे कि मेरा बर्थडे भी है और मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ सिंपल बर्थडे करने का वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि बच्चे अपनी बर्थडे को लेके वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो मैं कोई ऐसी जगह चाह रही थी जो ऑल इन वन हो, जहाँ बच्चे एंजॉय भी कर लें और उनको लगे कि हाँ, बर्थडे भी है और सिंपल भी हो जाए। हर दफ़ा हम लोग पैकेजेस मॉल जाते हैं क्योंकि दैट इज़ नियरेस्ट टू आवर होम। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मौसम भी अच्छा है, तो हम लोग थोड़ा कहीं दूर जाते हैं। एक थोड़ी-सी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और बच्चों को थोड़ा-सा चेंज भी मिल जाएगा। फाइनली अब हम लोग अपनी सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं विच इज़ एम्पोरियम मॉल। हम लोगों ने मॉल इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ह्यूमिडिटी का वेदर स्टार्ट हो चुका है। जब हम लोग ज़ू गए थे उस टाइम ये था कि थोड़ी सी हवा चल रही थी, लेकिन आज मौसम अच्छा होने के बावजूद भी जो है हवा नहीं चल रही है। तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि चलो एटलीस्ट मॉल जो है वो बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, हम लोगों को संडे ऑफ होता है लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम वीकडेज़ में बच्चों को लेके जाएँ क्योंकि हमें ज़्यादा क्राउडेड जगह नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल घबराहट सी होने लग पड़ती है ज़्यादा रश देख के और पता नहीं मेरे साथ आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, चाहे वो सिनेमा हो, पैकेजेस मॉल हो, कोई बाज़ार हो, वहाँ पे रश ही होता है। या मुझे रश लग रहा होता है या शायद पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वीकडे पे निकलने का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लग रहा होता है कि वीकेंड है, कोई डिफरेंस नहीं रह गया वीकडेज़ और वीकेंड में। अब हम लोग बस जो है एम्पोरियम की पार्किंग में जा रहे हैं। अब हम लोग कहीं गाड़ी पार्क करेंगे और लग नहीं रहा कि यहाँ पे हमें कोई जो जगह है वो फ्री मिल जाएगी, लेकिन फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिल चुकी थी। अब हम लोग एम्पोरियम जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पैकेजेस जाते हैं कि मेरे जो मुंह पे है वो पैकेजेस ही चढ़ा हुआ है। क्योंकि इट्स माई चिल्ड्रन डे टुडे, तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि जो भी वो कहेंगे हम करेंगे। तो फर्स्ट थिंग विच दे सेड इज़ कि हम लोगों को फ़न फैक्ट्री जाना है। पहले हम लोगों का वैसे इरादा था कि हम लोग कुछ खा लेते क्योंकि दोपहर का टाइम है और बहुत भूख भी लग रही थी, मगर बच्चों ने फिर कन्विंस नहीं होना था, तो हम लोग ने सोचा कि पहले इनको फ़न फैक्ट्री ही ले जाते हैं। इब्राहिम से ज़्यादा तो हनफा एक्साइटेड है, ऑब्वियसली शी इज़ ग्रोन अप, उसको थोड़ी सी ज़्यादा सेंस है। उसके मुफ्त में ही बहुत ज़्यादा मज़े हो रहे हैं। हालाँकि उसको हमेशा फैंसी थिंग्स अच्छी लगती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो भी ये जब देख रही है तो वो मुझे कह रही है, अम्मा ये वाला बर्थडे आइडिया अच्छा है, आप मेरी भी इसी तरह बर्थडे करिएगा नेक्स्ट। हम लोगों ने यहाँ पे फ़न फैक्ट्री का कार्ड ले लिया है और अब हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं फ़न फैक्ट्री।
एम्पोरियम का जो है वो ये राइड एरिया ये काफ़ी बेटर है। दे हैव वेरी न्यू वैरायटी ऑफ राइड्स। थोड़ी सी डिफरेंट राइड्स हैं और हर एज के लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हनफा को अलाउ है, इब्राहिम की एज लिमिट से वो थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि इब्राहिम हर राइड पे बैठ जाता है। वो किसी भी जो है राइड से डरता नहीं है। हनफा तो वैसे ही नहीं डरती, लेकिन इब्राहिम क्योंकि अभी छोटा है तो हम लोगों को यही होता था कि पता नहीं ये बैठा करेगा कि नहीं। लेकिन माशाल्लाह वो ईज़िली हर झूले को एन्जॉय करता है अपने। दो से 3 घंटे राइड्स पे गुज़ारने के बाद अब जो मेरे बच्चे हैं फाइनली उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि जी अब हम बाहर आने को तैयार हैं। क्योंकि हम लोग इवेंटली एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे। बच्चे तो राइड्स पे एन्जॉय करते रहते हैं, जो माँ-बाप हैं वो बेचारे बस यहाँ-वहाँ इस झूले उस झूले में भागते रहते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फूड कोर्ट। और सबसे जो मुश्किल काम मुझे मॉल्स में आके लगता है ना वो है कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू ऑर्डर। क्योंकि बच्चे मेरे और जो मेरे हस्बैंड है वो हैंड्स अप करके बैठ जाते हैं कि हाँ तुम ही लेके आओ और तुम ही डिसाइड करो। और यू वोंट बिलीव कि मैंने एक ही जगह पे कोई 15 दफ़ा चक्कर लगाए हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि कभी किसी का मेन्यू ले रही थी, कभी किसी का मेन्यू ले रही थी। क्योंकि अगर बच्चों से पूछें तो हर दफ़ा यही कहते हैं कि बस फ्राइज़ एंड नगेट्स ही खाने हैं, जो हम घर में भी खा लेते हैं और वैसे भी हम लोग खाते ही रहते हैं फ्राइज़ एंड नगेट्स। तो मेरी कोशिश होती है कि जब हम कहीं बाहर आएँ तो कुछ ना कुछ डिफ़रेंट ट्राई करें, बच्चों को हर टेस्ट लगना चाहिए। बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली कुछ ऑर्डर दे ही दिया। नाउ आई एम वेटिंग। और इस टाइम इतनी ज़ोरों की भूख लगी है और उन्होंने भी हमें 15 से 20 मिनट का टाइम दिया था फाइनली, और फूड इज़ हियर। मियाँ साहब इतनी हेल्प ज़रूर करते हैं कि वो ऑर्डर देती मैं हूँ लेकिन लेके वो आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू बाय इब्राहिम्स बर्थडे गिफ्ट। सिंस इब्राहिम इज़ obsessed विद कार्स तो मैं उसके लिए कोई रिमोट कंट्रोल कार देख रही हूँ। क्योंकि उसको गाड़ियाँ जो हैं वो हद से ज़्यादा पसंद है, किसी भी किस्म की, छोटी हों बड़ी हों। मैंने उसको सेलेक्ट करने के लिए कहा है तो ही पिक्ड येलो। हालांकि मेरा दिल था कि वो रेड ले, मगर इट्स ओके, टुडे इज़ हिज डे, उसको जो भी अच्छी लग रही है वो ले ले। हैं दोनों सेम ही, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। इब्राहिम ने तो अपना बर्थडे गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं हनफा को कुछ लेके दूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको अभी बनता है। आफ्टर ऑल शी इज़ अ बिग सिस्टर। तो अब उसके लिए कोई मेकअप किट देख रहे हैं। वैसे मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो कलरिंग बुक ले ले, वो उसको स्कूल में भी जो है काम आएगी।
किड्स आर डन विद देयर एक्टिविटी टुडे। माशाल्लाह उन्होंने खाना भी खा लिया है, अपनी मर्ज़ी के राइड्स भी ले लिए हैं और बर्थडे गिफ्ट्स भी ले चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू सम शॉपिंग। मैंने सोचा कि बच्चों के कैजुअल रूटीन के जो नॉर्मल डेली रेंज है वो ले लेती हूँ। ये दोनों टी-शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि इट कैन गो विद एनी कॉम्बिनेशन। इब्राहिम ने अपना बर्थडे गिफ्ट ऑलरेडी ओपन कर लिया है। हालाँकि वो घर से भी एक अपनी कार्ड लेके आया था साथ, लेकिन उसने उसको अब बैग में रख के ये वाली से खेलना शुरू कर दिया है। मैंने अपने लिए ऑनलाइन एक सूट सेलेक्ट किया हुआ था, अब देखती हूँ कि मुझे वो सूट मिलता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की होती है या तो उसमें मेरा साइज़ नहीं मिलता या तो वो बिक चुकी होती है और फिर वो मुझे कहते हैं कि आप किसी और हमारे आउटलेट पे कंफर्म कर लें और वहाँ पे भी मुझे नहीं मिलती। लेकिन लकीली आज मेरे साथ अच्छा हुआ है, मुझे अनस्टिच में भी जो मैंने सूट सेलेक्ट किया हुआ था वो भी मिल गया और जो मैंने कुर्ता देखा हुआ था उसमें भी मेरा साइज़ आ गया इनके पास। आई वांटेड टू बाय सम शूज़, तो मैं अब शूज़ लेने आई हूँ। 2 जो पेयर्स थे वो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही मेरा जो साइज़ है वो नहीं था। बड़ा रेगुलर सा साइज़ है तो इसलिए वो सेल आउट हो चुका था। अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी सैंडल तो नहीं मिली, बच्चों के लिए ले लेती हूँ कुछ। बाटा पे बॉयज़ के सेक्शन में तो इब्राहिम की एज पे कुछ भी नहीं पड़ा था, नॉट इवन स्लीपर्स। हन्फा के साइज़ के फिर भी थोड़ी बहुत वैरायटी थी। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी-छोटी जो कोशिशें हैं वो अच्छी लग रही होंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।